ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का जो 17वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, अथ आत्मने अन्न अद्यम आगायत, अर्थात अब स्वयं के अन्न भोगने के लिए गाने लगा। यद्धि किंच अन्नम अद्यते अनेनेव तद अद्यते, अर्थात जो कुछ भी अन्न अपने भोगने के लिए उसको ही हमारे भोगने के लिए यह प्रतिष्ठाति, अर्थात यहाँ रख दो। तो यहाँ पर इतना ही ये मंत्र है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह जो परम सत्ता है, जो ईश्वर है, दूर देवता है जो है, उसने जब मृत्यु और पाप को देवताओं से बहुत दूर स्थापित कर दिया, फिर उसके पश्चात जो है उसने स्वयं के भोगने के लिए गाना आरंभ कर दिया। उद्गीत बोला गया ना, तो उसने भी गाना आरंभ कर दिया और उसके गाने से जो है अन्न उत्पन्न होने लगा। और देवताओं ने जब ये देखा कि उसके गाने से जो है अन्न उत्पन्न हो रहा है, तो उन्होंने फिर बोला कि जिस प्रकार से तुमने अपने गाने के लिए, अपने भोगने के लिए अन्न को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार से हमारे भोगने के लिए भी इसे यहाँ रख दो। अर्थात जो सभी देवता थे वह उस सर्वोच्च देवता के आश्रित हो गए और बोले कि आप जो हैं, आप स्वयं के लिए अन्न उत्पन्न कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी उत्पन्न कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है शरणागति का जो मूल भाव है वह बताया गया है। तो ये जो बात है ये हमें समझाती है कि वास्तव में इस संसार में क्या है जो कि मायने रखता है। हमको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि इस संसार में हमको कुछ पाना है तो उसको पाने के लिए हमें क्रिया करनी होगी। और ये बात ठीक भी हमें दिखती है कि आपको मान लीजिए घर चाहिए, तो आपको घर के लिए जो है चाहिए, तो उसके लिए आपको या तो धन कमाना होगा या तो आपको जो है भूमि इकट्ठी करके उसके लिए उस पर जो है घर बनाना होगा। तो आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आपको मान लीजिए कि कुछ भोगना है, तो भोगने के लिए आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, बाज़ार जा कर के आपको ख़रीदना पड़ेगा, लेकर के आना पड़ेगा, खाना पकाना पड़ेगा और तब उसको खाएंगे आप। तो जब इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति देखता है अपने चारों ओर, तो उसको यही लगता है कि सब कुछ क्रिया से होगा। यहाँ पे मैं कर्म करूँगा तो कर्म करने से ही जो है फिर मुझे उसका फल मिलेगा। परंतु ये जो भाव है वह इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हमने अपना जो दृष्टिकोण है वह ईश्वर से हटा के संसार की ओर कर दिया है। हमने संसार को महत्व दे दिया है और हम ईश्वर से विमुख हो चुके हैं। तो इस कारण से हुआ ये है कि हम क्योंकि ईश्वर से विमुख हो चुके हैं, इस कारण से जो ईश्वर की कृपा है उसको अनुभव नहीं कर पाते और अपना प्रयास करते रहते हैं। यदि हम गहराई से समझने का प्रयास करें तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि भले ही हम यहाँ पे इतना कुछ करते हों, परंतु अंततः हम जो भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो वो वाली बात है जो कि हमको समझनी है यहाँ पे, कि हमको लगता तो ऐसा है कि हम अपने प्रयास से जो है वस्तुओं को प्राप्त करें, किंतु वास्तव में हम अपने प्रयास से नहीं कर रहे, वो हम पर कृपा ही हो रही है, भगवान की कृपा ही हो रही है, उसी के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं। तो आप समझिए इसको। देखिए, जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपको यदि भोजन चाहिए तो आप को जो है हाट में जाएंगे, बाज़ार जाएंगे, वहाँ से भोजन लेकर के आएंगे और फिर उसको घर पे पकाएंगे और फिर खाएंगे उसको। तो आप बोलेंगे कि देखो ये सब करने के लिए मेरे को कितना कुछ करना पड़ा, मेरे को चल के जो है बाज़ार जाना पड़ा, वहाँ से जो सामान ख़रीदना था उसके लिए जो धन मैंने दिया वो मैंने कमाया, फिर उसको ले करके मैं आया, फिर घर पे जो है मैंने उसको पकाया और फिर मैंने उसको खाया। परंतु ये भी तो हो सकता था कि आप बीमार पड़ गए होते, या ये भी तो हो सकता था कि आपके भीतर शक्ति ही ना होती कि आप उठ करके जो है बाज़ार जा सकते या धन कमा सकते। ऐसा कुछ होता ही नहीं आपके भीतर। तो ऐसा हो सकता था ना, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आप में शक्ति थी, आप धन कमा सके, धन कमाने की शक्ति आपको मिली, आपको चलने की शक्ति आपको मिली और ये सब कुछ आपको मिला। ये सब कुछ जो है आपने इसका उपयोग करके भोजन भोगा। तो आपको तो ऐसा लगा कि आपने किया, किंतु वास्तव में शक्ति देने वाला कौन था जिसने आपको ये सब कुछ करने की शक्ति दी? शक्ति देने वाला तो ईश्वर ही है, परम परमात्मा वही है। तो अंततः यदि हम देखें तो वह ही है जो कि हमको अन्न प्रदान करने वाला है। अन्न में भी वह ही है,
और अन्न को प्राप्त करने के लिए जो शक्ति है हमारे भीतर, वह भी वह ही है। तो सब कुछ वास्तव में वह ही है, तो उसी के द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं। परंतु हम जो है कभी भी जो है ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद नहीं देते। हम ये नहीं सोचते कि ईश्वर की शक्ति के कारण ये हमसे हो पा रहा है। हमको ये लगता है कि ये सब कुछ हम अपने द्वारा कर रहे हैं। तो क्योंकि हम इस प्रकार का भाव रखते हैं, इस कारण से इस बात को हम समझ नहीं पाते यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बोला गया वो यही बोला गया कि उसने स्वयं के भोगने के लिए गाना आरंभ किया, और तब सभी देवताओं ने भी बोला कि जो आप गा करके अपने लिए भोजन भोग रहे हैं वह ही आप हमारे लिए भी रख दें। तो जो कष्ट हम अपने जीवन में झेलते हैं ना, जो भी हम समस्याएं अपने जीवन में झेलते हैं, वो इसी कारण से झेलते हैं क्योंकि हम भगवान को जो है धन्यवाद नहीं के देते कि उन्होंने जो है हमको इतना कुछ प्रदान किया। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारा ही है, हमने किया है, हमारे द्वारा ही हमको प्राप्त हो रहा है। इस कारण से ही जो है सब समस्या उत्पन्न होती है। देखिए भगवान ने हमारे भोजन की पूरी व्यवस्था की हुई है। जब उन्होंने हमको यहाँ पे भेजा है इस संसार में कुछ करने के लिए, तो उन्होंने भोजन की व्यवस्था भी की हुई है सारी। हमको भोजन मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि हमको भोजन नहीं मिलेगा। हमें भगवान ने शक्ति दी है कि हम उस शक्ति से भोजन को अर्जित कर सकें। और हमको भगवान, जब हम उनकी पूजा नहीं करते हैं तब भी वो हमको वो शक्ति देते हैं कि हम अपने लिए भोजन को प्राप्त कर सकें। तो यदि हम उनकी पूजा करने लगें, अपनी शक्ति का उपयोग हम उनकी पूजा करने में लगा दें, उनके गाने में लगा दें, तो क्या वो हमको तब भोजन नहीं देंगे? वो हमको तब भी भोजन देंगे, क्योंकि वह उन्होंने हमें भेजा ही यहाँ पे इसलिए कि हम उनको प्राप्त करें। और हम उनको प्राप्त करने का तो सोचते नहीं, हम तो उल्टा जो है उनके अस्तित्व को ही नकार देते हैं। और उनके अस्तित्व को नकार करके हम बस अपने जीवन में जो है भोगने में लग जाते हैं कि मैं ये भोग लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं ये खा लूँ। और अपनी शक्ति जो शक्ति उन्होंने जो है हमें दी है कि हम उनको प्राप्त कर लें, उस शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं। और तब भी वो इतने दयालु हैं कि तब भी हमको शक्ति देते हैं। फिर भी ऐसा नहीं करते कि शक्ति खींच ले हमसे कि नहीं दूंगा मैं तुमको शक्ति, चलो तुम मेरी पूजा नहीं करते तो मैं तुमको शक्ति नहीं दूंगा। फिर भी शक्ति देते हैं हमको कि हम कर सकें। आप सोचिए कि इतने सारे रोग हैं जो कि हमको लग सकते हैं, परंतु नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि भगवान शक्ति देते हैं। आप ये सोचिए कि आप दिन भर काम करते हैं, दिन भर करते हैं और फिर सो जाते हैं, और सो के जब उठते हैं तो पुनः शक्ति आ जाती है आपके भीतर। कहाँ से आ जाती है वो सारी शक्ति? आपको सोने को ना दिया जाए, सोने ना दिया आपको, ये बिल्कुल भी। मान लीजिए कि 10 रात तक आपको अच्छे से भोजन कराया जा रहा है। आपको लोग तो ये सोचते हैं ना कि भोजन से हमारे भीतर शक्ति आती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से भोजन कराया जा रहा है 10 दिन तक, परंतु आपको सोने नहीं दिया जा रहा। तो आप देखिए कितनी शक्ति आपके भीतर रहती है। तो वो शक्ति कहाँ से आती है? वो शक्ति भगवान हमको रात को देते हैं जब हम सुषुप्ति में जाते हैं। तो वो है जो कि हमको शक्ति दे रहे हैं सब कुछ करने का। भोजन भी हमको देते हैं, वह ही तो दे रहे हैं। स्वयं भोजन बन करके हमारे लिए आते हैं और हमको हमारा भोजन बनते हैं और हमको शक्ति देते हैं। तो ये सारी शक्ति वो हमको देते हैं, और हम उल्टा उनको क्या करते हैं? हम उनसे विमुख होकर के जो है अपने आप को बड़ा मानते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और मेरा तो ये बढ़िया और मेरा तो वो बढ़िया, मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, इसको ये सबक सिखा दूंगा, उसको सबक सिखा दूंगा, मेरे जैसा कौन है इस संसार में, सबसे बेस्ट तो मैं ही हूँ। हम इस प्रकार की बात करते हैं, और उनको एक क्षण ना लगे शक्ति हमसे वापस ले लेने में, लेकिन फिर भी देते हैं हमको बार बार। निरंतर शक्ति देते रहते हैं, निरंतर शक्ति देते रहते हैं कि भाई अपना कल्याण कर ले, अपना कल्याण कर ले, मुझे पाले, मुझे पाले, मेरी ओर आ जा, मेरी ओर आ जा। ये जो जीवन में हम जितना भी दुख हम यहाँ पे अनुभव कर रहे हैं ना, जितना भी दुख हम अनुभव कर रहे हैं, वो केवल इसीलिए अनुभव कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे विमुख हैं। हम उनकी ओर नहीं देख रहे हैं, हम उनसे विमुख हैं। तो बार बार यही प्रयास करें कि तू मेरी ओर आ जा, मुझे देख, मुझे देख। और जब हम नहीं देखते तो वो जो उनका प्रयास होता है वो हमारे लिए दुख उत्पन्न कर देता है। वो दुख नहीं देते हमको, हम दुख स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं, क्योंकि वह यही चाहते हैं कि हम उनके सम्मुख हो जाएं, किंतु हम उनके सम्मुख होते नहीं। और फिर भी वो इतनी कृपा करते हैं, इतनी दया करते हैं कि बार बार शक्ति देते रहते हैं, शक्ति देते जाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं कि आ जा मेरी तरफ। फिर भी हम नहीं जाते और ऊटपटांग काम करते रहते हैं। और अंततः क्या होता है फिर? जब हम अपना स्वभाव ही बिगाड़ लेते हैं तो फिर वो कितना भी प्रयास कर लें, फिर हमारे समझ में ही नहीं आती और हम जा ही नहीं पाते, तो फिर हमारी दुर्गति होती है। तो उस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो देवता थे वह इस बात को समझते थे, कि समझ गए इस बात को, वह इस बात को समझ गए। उन्होंने जब सभी इंद्रियों से बोला कि तुम उद्गान करो, तुम्हारा जो फल होगा उसको हम भोगेंगे, तो उससे समस्या उत्पन्न हो गई, सारे के सारे पाप से, प्रहार से जो है उनका नाश हो गया। परंतु जब उन्होंने भगवान के सम्मुख हुए और भगवान से बोला कि हमें बचाइए, आप उद्गान कीजिए, तब जो है सारे असुर नष्ट हो गए। तो देवता इस बात से समझ गए कि ये जो
हम स्वयं से भोगने का प्रयास कर रहे थे, वह जो है वह काम नहीं करेगा। हमें भगवान के साथ में एक होना पड़ेगा, हमें परम सत्ता जो है उसके साथ में एक होना पड़ेगा, उन्हीं के द्वारा भोगना पड़ेगा, उन्हीं के आश्रित होना पड़ेगा, उनके ही सम्मुख होना पड़ेगा, उनके ही द्वारा हम ये प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को समझा कि हमारी सारी शक्ति प्रदान करने वाले वास्तव में परमात्मा ही हैं। और तभी उन्होंने बोला कि जो भी आप ये गाने के द्वारा स्वयं के लिए अन्न प्राप्त कर रहे हैं उसी को हमारे को भी दे दीजिए, ताकि हम भी भोग सकें आपके साथ में। तो वो वाली बात है जो कि यहाँ पर इस मंत्र में हमको बताई गई। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।